Hi friends, today we'll discuss very interesting point and the point is US President Mr. Donald Trump इन्होंने 25% टैरिफ चार्ज किया है इंडिया के ऊपर। फॉर दिस रीजन हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर में इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इनका कितना इफेक्ट होगा। मतलब आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कितना हम लोग यूएसए के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ साथ कौन कौन सेक्टर में इनका इफेक्ट होगा एंड कौन कौन स्टॉक में इनका ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे एंड कुछ पॉजिटिव बात भी है जो लास्ट में हम बताएंगे। तो सब कुछ पहले इन्वेस्टर मंत्र आई एम शोमो। बेसिकली आज का दिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो स्टॉक मार्केट न्यूज है इसका इफेक्ट नेक्स्ट मंडे से ही इनका इफेक्ट होगा। मतलब 4 अगस्त से इनका कुछ इफेक्ट हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट पे और इसका लॉन्ग टर्म एक इफेक्ट होगा। फाइन, देखिए यूएसए के साथ इंडिया का सबसे बड़ी ट्रेड डील होते हैं। मतलब हम जस्ट फॉर एग्जांपल एज पर डेटा रिकॉर्ड इंडिया जो इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से यूएसए से उतना टोटल जो बिलियन ऑफ डॉलर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया कितना इंपोर्ट करते हैं यूएसए से और कितना एक्सपोर्ट करते हैं, ये देखना फर्स्ट जरूरी है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट डेटा के ऊपर इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। एज पर 2024-25 रिकॉर्ड, मतलब लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है इसका आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 3.7 लाख करोड़ का हम लोग यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर क्या है, क्रूड ऑयल है। अराउंड 30% क्रूड ऑयल जंप किया है लास्ट 1 ईयर के अंदर। अप्रोक्सीमेट 54,978 करोड़ का क्रूड ऑयल हम लोग परचेस करते हैं यूएसए से। नॉट ओनली क्रूड ऑयल, इसके साथ साथ डायमंड एलएनजी गैस 20,275, अराउंड रफ डायमंड है 20,000 करोड़, अराउंड रॉ गोल्ड है 20,000 करोड़, कुकिंग ऑयल अराउंड 15,000 करोड़। ये सब कुछ हम लोग वहां से, इसके साथ साथ और कुछ है जैसे कि एयरपोर्ट जो जितना भी पार्ट्स है, एयरपोर्ट क्राफ्ट जो है एयरक्राफ्ट पार्ट्स ये भी 11,600 करोड़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ अमाउंट है, इसके साथ साथ टैंकर है, ये सब कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फाइन, लेकिन अब आ जाता है कितना एक्सपोर्ट होता है, ये देखना जरूरी है। अब एक्सपोर्ट होता है डबल से भी ज्यादा, मतलब 7.20 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। मतलब 3.79 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है, 7.20 लाख करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है ये टोटल टैरिफ चार्ज होने के ऊपर। चार्ज का मतलब ये है अभी तक लास्ट ईयर से 100 रुपीज में आपको जो मिल रहा है जो प्रोडक्ट, अभी यूएसए उनका ऊपर 25% चार्ज करेगा। मतलब 125 रुपीज में वो मिलने वाला है। लेकिन अब बोलिए कि कितना लोग वो खरीदेंगे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? सो दिस इज अ डिजास्टर। सो फॉर दिस रीजन अब देखना है कौन कौन प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। अराउंड 90% इंप्रूव हुआ है। मतलब लास्ट 2023-24 में हम लोग जितना भी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करते हैं 2024-25 में उससे 90% ज्यादा हो गया है। अप्रोक्सीमेट अमाउंट है 80,290 करोड़ का मोबाइल स्मार्टफोन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली स्मार्टफोन, अदर पार्ट्स आल्सो देयर। हम लोग 40,000 करोड़ का डायमंड हम एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोकेमिकल 26,670 करोड़ का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ अनकैटेगराइज्ड जो मेडिकल है, मेडिकल प्रोडक्ट एपीआई एक्सेट्रा, ये भी हम 33,390 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। इनके साथ साथ जो एंटी कैंसर ड्रग है 15,000 करोड़ से भी ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। श्रिम्प हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड 15,000 करोड़ का। तो ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ सोलर पैनल है, अदर्स इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के कुछ पीसीएस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, ये सब कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी इन सब सेक्टर के अंदर कौन कौन सेक्टर के अंदर इंपैक्ट पड़ने वाला है? फर्स्ट जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर ह्यूज मार्केट था अमेरिका के ऊपर। देखिए हम लोगों का तो मार्केट है ही, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस हम लोगों का जो नेबर कंट्री है मतलब बांग्लादेश, वहां का भी बहुत सारे जितना एक्सपोर्ट करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट बंद हो गया है क्योंकि एजिटेशन के कारण से। और वहां से बाकी सब कंपनी, इंडियन कंपनी यहाँ पर चले आए और हम लोग यहाँ से
ह्यूज क्वांटिटी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल का अंदर जितना भी इसके साथ साथ दूसरा जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर एंटरप्राइज एक्सेट्रा कंपनी, इन लोगों का भी थोड़ा सा इसका अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होगा। फुटवेयर सेक्टर में प्रॉब्लम होगा, फुटवेयर सेक्टर प्रॉब्लम होगा इस पर। और उनके और भी है फर्नीचर सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ फार्मा सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। फार्मा सेक्टर जो फार्मा प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो टोटली मार्केट में प्रॉब्लम आ जाएगा। जितना प्राइस में मिलने वाला था उससे कोई अराउंड 25% ज्यादा देना पड़ेगा। सो दिस विल बी ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। आ जाते हैं इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है ज्वेलरी प्रोडक्ट इनके अंदर, और नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल्स, ये भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि पेट्रोकेमिकल भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल उन लोगों से परचेस करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद हम पेट्रोकेमिकल जो है एक्सपोर्ट करते हैं। इस सेक्टर में प्रॉब्लम आएगा। आ जाते हैं कौन कौन स्टॉक के अंदर इस प्रॉब्लम आ सकता है। फाइन, तो देख लीजिए फर्स्ट जो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है वेल्सपून कॉर्पोरेशन जो है, ये ह्यूज क्वांटिटी एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए के ऊपर और मैक्सिमम डिपेंड रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम यूएसए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है केपीआर मिल्स, ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड वन जो कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो गोकुल दश, ये भी प्रॉब्लम में आ सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसके अंदर छोड़ के अराउंड बाकी जो कंपनी है लाइक इंडो काउंट, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑटो सेक्टर के अंदर ऑटो टायर पार्ट्स, मोटर पार्ट्स, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा जो है मदरसन सुमी आ सकता है प्रॉब्लम में। थर्ड वन जो है फोर्ज आ सकता है इंस्ट्रूमेंट अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। सीएट टायर आ सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है बॉस आ सकता है, बॉस भी इसके अंदर है, और सुंदरम फास्टनर ये भी आ सकता है इनके अंदर। आ जाते हैं नेक्स्ट जो सेक्टर है इसके अंदर आईटी सेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द एजिटेशन उनके अंदर, वहां पर जो अमेरिका पर एजिटेशन होगा। सेकेंड वन, इन लोग टेंशन में है, इन्फ्लेशन का टेंशन आ रहा है, तो रिसेशन का टेंशन आ रहा है, तो इसीलिए कंजर्वेटिव होते कम कर रहा है टोटल यूएसए। तो जो प्रोडक्ट इन लोग जो ऑर्डर इन लोगों ने दिया है अभी स्लो ऑर्डर मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं कंपनीज, एंड फॉर दिस रीजन दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इसके साथ जो कंपनीज यूएसए पे काम करते हैं इंडियन कंपनी, उन लोगों का जो एम्प्लॉय है इंडियन एम्प्लॉय, उन लोगों का रेस्ट्रिक्शन आ रहा है उनके ऊपर, तो रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, लाइक माइक्रोसॉफ्ट गूगल जो काम करते हैं वहां पर। तो इसके बारे में भी इंडिया पे कुछ काम किया है तो देख लेते हैं उसके बाद। लेकिन ये सब कंपनी जो है लाइक टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। H1B वीजा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो इंडियन एम्प्लॉय जो है ये अमेरिका में नहीं काम कर सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया है। कुछ कंपनी जो है वहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होगा क्योंकि इंडियन लेबर आर मच चीपर देन अमेरिकन लेबर, सो इसीलिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह का आईटी सेक्टर प्रॉब्लम होगा। सेक्टर के अंदर डॉक्टर रेड्डी प्रॉब्लम है, सिप्ला, लुपिन लेबोरेटरी, ऑरबिंद फार्मा, ये सब टोटली डिपेंड है यूएसए एफडीए के ऊपर। यूएसए से लाइसेंस मिलेगा तब ये काम करेगा। सो फॉर ऑल दीज कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन यूएसए। फॉर दिस रीजन केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। केमिकल सेक्टर के अंदर आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन, ये सब कंपनी होगा। मतलब अमेरिका पे जो सब कंपनी यूएसए पे एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, इस तरह का प्रोडक्ट, तो उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन आएगा, दाम ज्यादा हो जाएगा। पहले इन सब केमिकल सेक्टर ऑलरेडी अंडर वैल्यूएशन, अंडर करेक्शन, नाउ इनके ऊपर और भी प्रेशर आएगा। नेक्स्ट सेक्टर होगा एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट सेक्टर और एग्रो प्रोडक्ट सेक्टर एंड इंजीनियरिंग सेक्टर। एग्रो प्रोडक्ट के अंदर आएगा एलटी फूड्स, ऐसे कुछ केआरबीएल, इन सब कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए ऊपर, तो नेचुरली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में कम। नेक्स्ट वन जो सोच रहे हैं वो है इंजीनियरिंग सेक्टर, मतलब लार्सन एंड टुब्रो इसका अंदर है, और है वेल है इसके अंदर, तो इन सब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगा। आ जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लास्ट मैंने बताया था कि अब क्या होने वाला है। बेसिकली
इंडिया बैठी नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट कर रहा था और इंडिया एक गेम खेल रहा था। इंडिया गेम क्या खेल रहा था? इंडिया, यूएस प्रेसिडेंट पहले देखा कि इंडिया एक तरह से ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स मतलब है जो कंट्रीज है कुछ, जैसे ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, इन लोगों के साथ रिलेशन, श्रीलंका है, इन लोगों के साथ रिलेशन ज्यादा कर रहा है, रशिया से ज्यादा रिलेशन में है। उनका जो पेट्रोकेमिकल क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है उनसे, रशिया से। तो इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अमेरिका के ऊपर कुछ खतरे आ सकता है, खतरे का घंटी बज सकता है। इसीलिए अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश किया। तो अमेरिका ने धमकी दी इंडिया के ऊपर कि अब हम लोग देखेंगे, आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी विल बी डिस्ट्रॉयड, इंडियन इकोनॉमी विल बी एंड, इस तरह का बोल रहा था। तो बेसिकली दिस इज नॉट द एंड, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। बेसिकली इंडिया बैठे नहीं हुए हैं, ये काम कर रहे हैं ब्राजील से, साउथ अफ्रीका के साथ, अदर यूरोपियन कंट्री जो है इन लोगों के साथ, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों के साथ काम कर रहा है। और टेक्सटाइल सेक्टर का हो और इंडस्ट्री जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काम चल रहा है। ये ओपन जितना हो जाएगा पूरा साइड हो जाएगा, मतलब अमेरिका के छोड़ के भी इंडिया चल सकता है, ये आने वाला दिन आएगा। सो नेचुरली जो सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव होप के साथ आज के लिए।